नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आज हम आपको रक्षाबंधन की 5 कथाएं सुनाने वाले हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं के 4 प्रमुख त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन के स्नेह का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और माथे पर तिलक लगाती है। भाई प्रतिज्ञा लेता है कि बहन की आजीवन रक्षा करेगा। सबसे लोकप्रिय राखियों की कहानियों में से एक कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की है। एक बार श्री कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लगी और रक्त बहने लगा तो माना जाता है कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में पट्टी बांधी थी। इसी बंधन से ऋणी होकर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की चीरहरण के समय लाज बचाई। द्रौपदी ने राखी बांधी थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी राखी की बदले उनकी रक्षा की और ऐसा चीर बढ़ाया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया पर चीर खत्म नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार यमुना मैया जब मृत्यु के देवता यमराज को राखी बांधती हैं तो वह यमराज से वरदान मांगती हैं कि जिस किसी के हाथ में राखी का धागा बंधा हो उसे आप अकाल मृत्यु नहीं देंगे। यमराज यमुना मैया के इस भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि जिस किसी भी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधा होगा मैं उसे अमरता का वरदान देता हूँ। यमराज ने यमुना जी से कहा कि जो भी भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाएगा और तिलक करवा के मिठाई खा के अपनी बहन को रक्षा का वचन देगा, मैं उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं दूंगा। सुनते हैं रक्षाबंधन की तीसरी कथा। पुराणों में कहा जाता है कि एक बार वामन भगवान ने ब्रह्मचारी के तपस्वी व्यक्तित्व को यज्ञ मंडप में अतिथि की भांति आया हुआ देख करके बलि की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अपने को धन्य समझते हुए अपने योग्य सेवा की बात कही। वामन रूप विष्णु ने कहा, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूँ, मैं निष्काम भाव से जीता हूँ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम कुछ दान देना चाहते हो तो मुझे मात्र 3 पग धरती दे दो, मैं उसी में अपना विश्राम स्थल बनाकर रह लूँगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने 52 रूप रखे विष्णु भगवान को पहचान लिया और उन्होंने बलि को यह दान देने से मना किया, पर बलि दान देने से न टला और उसने धरती दान देने के लिए वचनबद्ध हो गए। दान का संकल्प लेते ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग में पृथ्वी तथा दूसरे पांव एड़ी में स्वर्ग और अंगूठे से ब्रह्मलोक नाप लिया। अब तीसरे पग से नापने के लिए बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था। उसी क्षण बलि ने अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान ने तीसरा पग उसकी पीठ पर रखकर पाताल लोक भेज दिया। तब कहीं देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास करने लगे। तब भगवान विष्णु राजा बलि पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बलि वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे दरवाजे पर रहें और मुझे दर्शन देते रहें। फिर राजा बलि ने 52 दरवाजे का महल बनवाया और भगवान विष्णु से कहा कि मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं आप मुझे दर्शन दें। इसीलिए
भगवान वामन रूप में राजा बलि के यहाँ रहने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि भगवान कहाँ हैं? तो नारद जी ने कहा उन्होंने राजा बलि के यहाँ नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को बलि के यहाँ से वापस लाने का उपाय सोचा और सोचा कि राजा बलि दानी हैं, मैं उससे कुछ मांगूंगी तो वह मना नहीं करें। लक्ष्मी मैया और नारद जी ने विष्णु भगवान को राजा बलि के यहाँ से वापस लाने का उपाय सोचा। फिर लक्ष्मी जी नारद जी के साथ जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर रोने लगी। अंदर से राजा बलि आए। उन्होंने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांध रही हैं, मैं किसको राखी बांधूं? तब राजा बलि बोला, मेरे भी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी बहन बन जाओ और मेरे राखी बांध दो। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और जल्दी से थाली सजा कर ले आईं और लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांध दी और मिठाई खिलाकर तब राजा बलि अंदर गया तो हीरे मोती ला करके बहन को दिए। तो लक्ष्मी जी बोली, भैया इन्हें मैं कहाँ रखूँगी, मुझे नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, बहन आज तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मुझे तो तुम्हारा यह पहरेदार मन को भा गया है, सो इसे मुझे दे दो। राजा बलि ने पहरेदार का हाथ लक्ष्मी जी को दे दिया। उसी दिन से आज तक रक्षाबंधन का महत्व और भी बढ़ गया। यह त्यौहार बहन और भाई का पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई अपनी बहन को साड़ी रुपया आदि देता है, बहन के पैर छूता है, बहन से आशीर्वाद लेता है। यह त्यौहार पर एक रेशमी का धागा ही एक अटूट बंधन है। बहन भाई की रक्षा करती है, भाई बहन की रक्षा का वचन निभाता है। यह रक्षाबंधन का त्यौहार हम आपको सभी को भाई बहनों की याद दिलाता है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं के अनुसार अब हम सुनने जा रहे हैं रक्षाबंधन के चौथे नंबर की कथा। एक समय की बात है, दैत्यों तथा असुरों में एक युद्ध छिड़ गया और लगातार 12 बरस तक युद्ध चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी परास्त कर दिया। ऐसी दशा में इंद्र भागे भागे अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में गिर पड़े और निवेदन करने लगे, गुरुदेव ऐसी दशा में ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता, ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, और कोई उपाय बताइए। यह बात हो ही रही थी कि इंद्राणी जी वहाँ पर आ गईं और इंद्राणी ने निवेदन किया कि प्राणनाथ आप भयभीत न होइए, मैं उपाय करती हूँ। दूसरे दिन सुबेरा होने से पहले ही इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्राह्मणों के स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का सूत्र तैयार करवाया और इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की जान बच गई। ऐसा माना जाता है कि तभी से बहन भाई की कलाई पर राखी बांधने की प्रथा प्रारंभ हुई। पांचवी कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की थाली सजावें। उसमें जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, नारियल, राखी, दक्षिणा, धूप बत्ती, दीपक जलाकर सब रखें और सामान एकत्रित करके घर के मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने सब अर्पण करें और घर में रसोई में खीर, पूड़ी, जो भी मेवा मिठाई बनी है उसका भगवान को भोग लगावें, प्रसाद दें। उसके बाद भाई को नारियल दे करके राखी बांधें, माथे पर तिलक करें और रक्षा सूत्र बांधें। भाई को राखी बांधते समय ध्यान रहे
ना तो भाई का सर खुला हो और ना ही बहन का सर खुला हो। बहन के सर पर भी पल्लू होना चाहिए। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते समय बहन को एक मंत्र बोलना चाहिए। एन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। इस दोहा को बोलते हुए बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके भाई की रक्षा होती है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में माना जाता है। इस श्लोक के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जिस रक्षा सूत्र से दानवीर राजा बलि बांधे गए थे, मैं भी उसी रक्षा सूत्र से तुमको बांधती हूँ, यानी धर्म के प्रतिबद्ध करती हूँ। रक्षा सूत्र चलायमान हो, चलायमान हो। अब हम सुनेंगे 5वीं कथा। इतिहास साक्षी है कि मुगल शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर प्रदान किया था। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर लड़ाई जारी हो गई। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सजाकर जा ही रहे थे कि पन्ना भी उन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता के लिए जा रहा था, राखी भेज दी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। रक्षाबंधन के इस कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री सूत्र में बांध दिया। इतिहास साक्षी है कि मुगल भी हमारे रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत मान्यता रखते हैं। वास्तव में अरुण रंग की इस राखी का वास्तविक अर्थ है, हे भाई, जब तक तेरी बलिष्ठ कलाई में रक्त की अंतिम बूंद तक है, मेरी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा का दायित्व तुझ पर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हमने आपको रक्षाबंधन की 5 कथाएं सुनाई हैं, तो आपको कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाइयों को बहुत बहुत स्नेह और मेरी तरफ से सबकी कलाइयों पर प्रेम भरी राखी।